अदानी ग्रुप एफएमसीजी कारोबार से बाहर हो सकता है। चर्चा ये है कि अदानी ग्रुप की तरफ से अदानी बिल्डर कंपनी में अपनी सारी हिस्सेदारी करीब 43.97% हिस्सेदारी बेचने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। आज जो खबर प्रकाशित हुई उसमें ये पता चला कि इसकी पूरी डील का जो साइज़ है वो 2.5 से 3 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। अगले 1 महीने में इस डील की ऐलान की संभावना भी है। सर, इतना ज़रूरी ब्रांड था फॉर्च्यून, इतनी ज़रूरी कंपनी थी अदानी समूह के लिए, आपको क्या लगता है अगर हम सारी कंपनी देखें, 1 दर्जन कंपनियां हैं, उसमें ये कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट थी? अडानी समूह के लिए ये फैसला, आज ये खबर काफ़ी सनसनीखेज थी, चौंकाने वाली थी, और इस पर का आधिकारिक रूप से समूह की तरफ से शायद अभी कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन बाजार में इस बात की पुख्ता रूप से चर्चा है कि सिंगापुर की जो कंपनी है विल्मर इंटरनेशनल, जिसके साथ अडानी समूह ने करार किया था, उससे अडानी बाहर निकलना चाहते हैं। अडानी समूह का सबसे बुनियादी कारोबार यही था, यहीं से अडानी समूह ने अपने आप को कंज्यूमर, रेडवेल ऑयल और इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सामने रखा था। और अब इससे बाहर निकलने का मतलब है, इसके 2 असर बाजार को दिखाई दे रहे हैं। पहली वजह ये कि एक तो अडानी समूह पर जितना कर्ज है उसे चुकाने के लिए अब नए कर्ज की व्यवस्था नहीं है, और इसलिए अडानी समूह से बेचकर उस पैसे से अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2.5 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास की डील की वैल्यू मानी जा रही है इसकी, जिसमें अडानी समूह की स्टेक करीब 43 से 44% के आसपास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये भी बता रहा है कि अडानी समूह अब अपने, जो हम बार बार आपको बताते हैं अडानी समूह से जुड़ी खबरों के विश्लेषण में, कि समूह अपने कामकाज को अब सीमित करना चाहता है। बहुत सारे क्षेत्रों की जगह कुछ क्षेत्रों में सीमित करना चाहता है। तो क्षेत्र हो सकते हैं सी पोर्ट, यानी पोर्ट का बिजनेस, और पावर का बिजनेस। तो पोर्ट और पावर पर फोकस करने के कारण अडानी समूह अब इस कंज्यूमर प्रोडक्ट के बिजनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बड़ा डाइवेस्टमेंट होगा। देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती। 1 साल 2 साल पहले अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया था और सीमेंट सेक्टर में धमाकेदार प्रवेश किया था। और 2 साल बाद परिस्थिति ये है कि जिस जगह वो बाजार की सबसे प्रमुख कंपनियों में है, उसके ब्रांड्स, एडिबल ऑयल के ब्रांड्स, कंज्यूमर मार्केट के ब्रांड्स मजबूती के साथ खड़े हुए, वहाँ से उसे बाहर निकलने पर विचार करना पड़ रहा है। कौन सी कंपनी से खरीदेगी, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड आएगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सर, क्या मतलब समझा जाए इस कंपनी की बिक्री का? ये देखना होगा। पहली चीज तो ये कि बड़ी डील भारत के बाजार में कौन लेकर आता है। इस 3 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाली कंपनी कौन सी होती, और दूसरा ये कि इसके बाद क्या अडानी समूह अपने और भी कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग करेगा, बदलाव करेगा, ये देखना होगा। पर ये स्पष्ट बात है कि अगर ये बिक्री होती है तो इसका असर कहीं ना कहीं अडानी समूह पर का मतलब इसका सीधा संबंध अडानी समूह पर जो भारी कर्ज है उसके मैनेजमेंट से जोड़ा जाएगा।